का परिणाम है कि आज देश में बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग अंधविश्वास से निकलकर, पाखंडवाद से निकलकर, रूढ़िवादिता से निकलकर एक समानतापूर्वक जीवन जीने के लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और बुद्ध को विचार पर चलना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन एक डर सताया जा रहा है। जिस प्रकार से जो भिक्षु को काटा गया, हजारों भिक्षुक लोगों को काटा गया, तो लोग डर सता रहे थे, लोगों को अंकट नहीं आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में सेंगुल है, वहाँ पर रखा गया है, और दिल्ली में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो प्रतिमा हटा दिया गया, और जो अभी मनु जो सांसद बना है उसमें राष्ट्रपति को एंट्री नहीं होता है, उसे उद्घाटन नहीं कराया जाता है, ये क्या संकेत दे रहा है सर? हमारा धर्म का मेन उद्देश्य है, हम लोग जो कैडर कन्वेंशन कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य वही है कि समाज में अवेयरनेस आए, ज्ञान आए। क्योंकि आज मानव तो शिक्षा ले रहा है। आज जिस हमारे यहाँ जिसकी आज सत्ता है, हुकूमत में है, धर्म में भी, आज उनकी व्यवस्था देखिए, उनके पास शिक्षा तो है लेकिन नैतिकता नहीं है। नैतिकता क्यों नहीं है कि आज वो शिक्षा लेने के बाद भी, MA BA PhD करने के बाद भी ना अपने माँ बाप का संस्कार कर पा रहे हैं, ना किसी दूसरे को। उनके माँ बाप आज भी देखिए भारत में समता, मैत्री, करुणा की भावना थी जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। उसी भारत का उदय अभी पुनः यहाँ से प्रारंभ हुआ है। और जिस भारत में हम जी रहे हैं, इस भारत में मानव तो रहते हैं, लेकिन इन लोगों में जातियां हो गई हैं, भेद और तमाम वाद जो मनुष्यता के घोतक हैं उनको नष्ट किया जाएगा और एक समृद्ध भारत का निर्माण होगा। लेकिन नहीं बताइएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। कौन राष्ट्र बनना चाहिए, या जो है वही सही है? उन लोगों से पूछिए जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो एक जातियाँ दूसरी जातियों पर अत्याचार कर रही हैं हजारों वर्षों से। कमज़ोर लोगों पे जो सामान्य तरीके के लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। इस देश का रेशियो रहा है, इस देश में हम दुर्गा या जिसकी भी पूजा करते हैं, स्त्री को माँ समान देते हैं और हर 3 मिनट में उसका बलात्कार हो जाता है। और निश्चित रूप से इसमें सभी नागरिक समान रूप से जीने का हकदार है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में राइट दिया है। तो जो संविधान विरोधी लोग हैं, आखिर वो हिंदू शब्द के प्रयोग क्यों करते हैं, जो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है हिंदू शब्द का? उसके बाद भी गैर संवैधानिक भाषा को लोग उपयोग करते हैं और दंगा कराते हैं। ये आंदोलन जो है जन आंदोलन से जीता जाएगा, इसलिए अभी लोगों को तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपका इस परिणाम देखने को मिलेगा। आने वाले 2 मार्च को हम लोगों ने पाटलिपुत्र की धरती पर धम्म कारवां का आयोजन भी करने का यहाँ निर्णय लिया गया है। उस पाटलिपुत्र में 2 मार्च को लगभग 10,000 लोग आपको दिखेंगे जो इस धम्म कारवां का हिस्सा बनेंगे। निश्चित रूप से ये बिहार, ये सम्राट अशोक की धरती, प्रबुद्ध भारत बौद्ध विरासत की ओर लौट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, सिवान में धम्म आचार संहिता 3 दिवसीय कार्यक्रम, लोग सिवान के पूरा टीम, जिस प्रकार से जो लोग बौद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध विचार पर चलने वाले लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे। देख सकते हैं अभी यहाँ पर, देख सकते हैं हजारों का संख्या में हमारे पीछे लोग थे। लेकिन अभी सभा समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इन लोग सब कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इससे क्या लोग संदेश देना चाहते थे। तो सर, 3 दिवसीय आप लोग कार्यक्रम किए थे, क्या संदेश देना चाहते थे आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आया है। आज के इस 3 दिवसीय धम्म कार्यक्रम में लोगों को यही संदेश दिया गया कि ये बिहार बुद्ध की ज्ञानस्थली है। भारत बौद्धों से जाना जाता है, बुद्ध से जाना जाता है। हम लोग अभी तक अपने इतिहास को खो दिए थे, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए थे। अब ज़रूरत है, इस देश में ये धम्म कारवां चल पड़ा है, इस लाइन में खड़े होकर हम लोग फिर से अपने इतिहास को जानें, अपनी सभ्यता संस्कृति को अपने जीवन में, अपने घर में स्थापित करें, फिर से एक प्रबुद्ध भारत और बौद्धमत भारत का निर्माण करें, जिसमें सभी जनता, सभी लोग सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें। इसी के लिए आज का ये महत्वपूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। सर, साल में अब एक बार आप लोग कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद में बाकी के लोग सो जाते हैं, और जिस प्रकार से हिंदुत्व को लोग बढ़ावा देने वाले, वो जानिए कि 24 घंटा और 12 महीना वो एकदम जागरूक रहते हैं। तो आप लोग कैसे बुद्ध के
आप लोग प्रचार प्रसार कीजिएगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोग सोए हुए हैं, हमारे लोग कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसकी गणना बहुत कम होती है, जो कि उनका कवरेज नहीं हो पाता है। आज हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सब लोग लगे हुए हैं, जिसका परिणाम है कि आज देश में बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग अंधविश्वास से निकलकर, पाखंडवाद से निकलकर, रूढ़िवादिता से निकलकर एक समानतापूर्वक जीवन जीने के लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और इस पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन बिहार में इतना सारा भिक्षु लोग थे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हरियाणा से मतलब भिक्षु को बुलाए थे, क्या संदेश मतलब देना चाहिए? देखिए, बिहार में भिक्षुगण हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और ये हरियाणा से भिक्षु संघ बुलाने का यही मकसद था कि साहब के पास इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल भाषा में लोगों को समझाने का काम करते हैं कि धर्म क्या है, बौद्ध धर्म का आचरण क्या है, बौद्ध धर्म हमें क्यों ग्रहण करना चाहिए। इसलिए उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने उस महत्व को समझा कि साहब अगर एक बार हमारे यहाँ इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो लोगों में काफ़ी तरह बदलाव दिखने को मिलेगा, जो आज दिखने को मिला है। क्या नाम पड़ेगा सर? संजोग अम्बेडकर। तो सर, आप लोगों ने जिस प्रकार से अभी बहुत सारा लोग क्वेश्चन कर रहा था कि लोग बुद्ध को विचार पर चलना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन एक डर सताया जा रहा है। जिस प्रकार से जो भिक्षु को काटा गया, हजारों भिक्षु को लोगों को काटा गया, तो लोग डर सता रहे थे लोगों के अंदर में। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए कवरेज करने के लिए आए। देखिए, एक वो समय था, वो समय फिर पुनः नहीं आने वाला है। आज हम लोग जो धम्म संसद का कार्यक्रम ही लगाए हैं, इस कार्यक्रम से समाज में अवेयरनेस लाने के लिए, समाज को कैसे मजबूत करना है और हमारी जो धम्म कार्य है उसको कैसे करें, क्योंकि बौद्ध धम्म अपनाने के बाद मानव के पास वो शक्तियाँ आ जाती है जिससे वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। आपने बोला कि वो संकट नहीं आ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में सेंगुल है, वहाँ पर रखा गया है, और दिल्ली में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो प्रतिमा हटा दिया गया, और जो अभी मनु जो सांसद बना है उसमें राष्ट्रपति को एंट्री नहीं होता है, उसे उद्घाटन नहीं कराया जाता है, ये क्या संकेत दे रहा है सर? देखिए, उनका जो सोच है उनके पास रहने दीजिए। हमारा सोच है तथागत बुद्ध कहा करते थे कि एक मानव का दूसरे मानव के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है। तो हम एक मानव को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। हम लोग इस धर्म के माध्यम से सभी मानव में करुणा, मैत्री, प्रज्ञा ये लाना चाहते हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं। जब सभ्य समाज का निर्माण होगा तो यहाँ किसी भी धर्म के लोग होंगे, वो भी सही जीवन जिएंगे और एक कुशल समाज का नेतृत्व करेंगे। हमारा धर्म का मेन उद्देश्य है, हम लोग जो कैडर कन्वेंशन कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य वही है कि समाज में अवेयरनेस आए, ज्ञान आए, क्योंकि आज मानव तो शिक्षा ले रहा है। आज हमारे यहाँ जिसकी आज सत्ता है, जिनकी जो बहुमत में है धर्म में भी, आज उनकी व्यवस्था देखिए, उनके पास शिक्षा तो है लेकिन नैतिकता नहीं है। नैतिकता क्यों नहीं है कि आज वो शिक्षा लेने के बाद भी, MA BA PhD करने के बाद भी ना अपने माँ बाप का संस्कार कर पा रहे हैं, ना किसी दूसरे को। उनके माँ बाप आज भी देखिए जा रहे हैं वृद्धाश्रम में, लेकिन यहाँ धम्म में हमें माँ बाप को कैसे संरक्षण है? जो माँ बाप हमको जन्म दिया है वो मेरा भगवान है, अन्यथा कोई नहीं है। हम माँ बाप को सम्मान देंगे तो हमारा बेटा भी देगा और एक सब समाज का निर्माण भी होगा। क्या नाम पड़ेगा सर? आचार्य रवि नाम। आप लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम किए, इससे क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो धम्म आचार संहिता का कार्यक्रम लगा था सिवान में, ये भारत की प्राचीन सभ्यता का उदय है आधुनिक भारत में, है ना। और वो भारत, जिस भारत में समता, मैत्री, करुणा की भावना थी, जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, उसी भारत का उदय अभी पुनः यहाँ से प्रारंभ हुआ है। और जिस भारत में हम जी रहे हैं, इस भारत में मानव तो रहते हैं, लेकिन इन लोगों में जातियाँ हो गई हैं, भेदभाव हो गए हैं, नैतिकता खो गई है। इसीलिए इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, ये तमाम वाद का शिकार हर वर्ग हो रहा है। तो इन्हीं वादों को ख़त्म करने के लिए धम्म आचार संहिता का कार्यक्रम और
पूरे भारत भर चलेगा, जिसके वजह से भारत के लोगों में दया, मैत्री और करुणा आएगी और यहाँ से जातिवाद, छुआछूत और तमाम वाद जो मनुष्यता के घोतक हैं उनको नष्ट किया जाएगा और एक समृद्ध भारत का निर्माण होगा। लेकिन नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। कौन राष्ट्र बनना चाहिए, या जो है वही सही है? उन लोगों से पूछिए जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो एक जातियाँ दूसरी जातियों पर अत्याचार कर रही हैं हजारों वर्षों से। कमज़ोर लोगों पे जो सामान्य तरीके के लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। इस देश का रेशियो रहा है, इस देश में हम दुर्गा या जिसकी भी पूजा करते हैं, स्त्री को माँ समान देते हैं और हर 3 मिनट में उसका बलात्कार हो जाता है। तो उन लोगों से पूछिए कि क्या ये ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहेंगे? हम तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहेंगे जिसमें न पुरुष और न महिला दोनों में कोई भेदभाव ना हो। या आज भी इस देश में अगर बच्चियाँ पैदा ले लें तो लोगों का जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ने लगता है कि बेटी हुई है, बेटा आज भी जन्म ले ले, भ्रूण हत्या आज भी हो रही है। तो ऐसे भारत की कल्पना हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ कोई भी हो स्वतंत्रता और निष्ठापूर्वक आदर्श जीवन जी पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र बना था उसका क्या असर हुआ ये पूरा दुनिया जानती है। उसके बाद भी ऑन कैमरा पूरा सभाओं में कहा जा रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या लगता है सर? देखिए, ये फिजूल की बातें हैं। भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था न होगा। ये यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सहयोग से भारत बना है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी है और निश्चित रूप से इसमें सभी नागरिक समान रूप से जीने का हकदार है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में राइट दिया है। तो जो संविधान विरोधी लोग हैं, आखिर वो हिंदू शब्द के प्रयोग क्यों करते हैं जो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है हिंदू शब्द का? उसके बाद भी गैर संवैधानिक भाषा को लोग उपयोग करते हैं और दंगा कराते हैं। ये भारत में अभी मूर्खों की एक जमात है जिसको ये बात पता नहीं है कि हिंदू शब्द होता क्या है, हिंदू का मायने है क्या। ये भावनाओं का एक खेल है जिसको ये चंद चालाक लोग इस्तेमाल करते हैं और हमारे लोगों को बहकाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। लास्ट सवाल करेंगे, जिस प्रकार से जो बुद्ध विहार है, बौद्ध गया का जो टेम्पल है, जिस प्रकार से अभी कुछ लोग, आप ही लोग के जैसे लोग मुहिम छेड़े हुए हैं कि उसको मुक्त कराना है, क्योंकि वहाँ पर गैर बुद्धिस्ट लोग कब्जा लोगों ने कर लिया है। तो इस पर आप लोग काहे सड़क पर नहीं उतरते हैं, काहे आंदोलन नहीं करते हैं, काहे आप लोग पटना नहीं पहुँचते हैं? देखिए, हम लोग ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अभी लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है जन आंदोलन से जीता जाएगा, इसलिए अभी लोगों को तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपका इस परिणाम देखने को मिलेगा। आने वाले 2 मार्च को हम लोगों ने पाटलिपुत्र की धरती पर धम्म कारवां का आयोजन भी करने का यहाँ निर्णय लिया गया है। उस पाटलिपुत्र में 2 मार्च को लगभग 10,000 लोग आपको दिखेंगे जो इस धम्म कारवां का हिस्सा बनेंगे। निश्चित रूप से ये बिहार, ये सम्राट अशोक की धरती, प्रबुद्ध भारत बौद्ध विरासत की ओर लौट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले दिन बौद्धों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ में तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो समाज के अंदर में क्रांति लाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि बुद्ध के विचार पर लोग चले, लेकिन उसके बाद भी लोग किस प्रकार से कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई क्या राष्ट्र बना रहा है, तो अनेक प्रकार के कुरीतियाँ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो गंदगी चीज़ को साफ करते हैं, लोगों को अच्छा विचार देने का काम करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर हम सब लोग से बात विचार किए और आप लोग को दिखाए कराए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।